यज्ञ, दान, होम, हवन, जप, व्रत, जितने कुछ भी इन दिनों में किए जाते हैं वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देने वाले बनते, क्योंकि ये 9 दिन शक्तिदायी दिन माने जाते हैं, है ना। तो सारे यज्ञ व्रत, हम जो ये क्रियात्मकता 9 दिन में जो हम क्रिया करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम कन्याओं को जिमाते हैं, महामृत्युंजय मंत्रों का जप करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं इन दिनों में, अनुष्ठान करते हैं, विद्या वाले विद्या का उपार्जन करते हैं। गीता कहती है ये सारे चीजों का फल नाशवान है। तो हमारे शक्ति संचय के दिन हम यही चाहेंगे कि आप शक्ति संचय करिए, मना नहीं है, पर शक्ति ऐसी ना हो कि जिसका फल बिखरने वाला हो, जिसका फल नाशवान हो, जिसका फल असत्य हो। हम चाहते हैं आप ऐसी शक्ति संचय कीजिए जिसका फल अविनाशी हो, मिलने के बाद आपको कभी भी कमी ना हो। ऐसे परम पद की शक्ति का संचय होना चाहिए। हम लोग नवरात्रि को बहुत ही सीधे साधे अर्थों में समझते हैं, शक्ति संचय के दिन होते हैं, है ना। इसमें लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं। जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं उन लोगों को विद्या की देवी सरस्वती की उपासना करने का विधान है। जो आध्यात्मिक साधक है उन लोगों को ओमकार का या गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जो जिस चीज के लिए, संपन्नता के लिए, शक्ति के अर्जन के लिए कुछ भी यदि उपार्जन करना चाहता है, उन लोगों के लिए शक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रि बहुत ही लाभदायी सिद्ध होती है। आप देखोगे इन दिनों में ब्राह्मण लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो लोग भी शक्ति की उपासना करते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ का सिद्धि इन दिनों में बहुत जल्दी होती है। यज्ञ, दान, होम, हवन, जप, व्रत, जितने कुछ भी इन दिनों में किए जाते हैं वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देने वाले बनते, क्योंकि ये 9 दिन शक्तिदायी दिन माने जाते हैं, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा अध्यात्म दृष्टि से देखते हैं तो प्रकृति है, वहां क्रिया है ना। जहां प्रकृति है वहां करना है, और जहां परमात्मा है वहां निवृत्ति है। ठीक है। आप प्रकृति और परमात्मा दो के मिलन से पैदा हुए हो। जैसे एक शरीर माता पिता के संयोग से पैदा होता है, ऐसे ही सारी सृष्टि प्रकृति और परमात्मा के संयोग से बनी है। तो आपके भीतर जैसे माता और पिता के दोनों के अंश हैं, ठीक है। बच्चा चाहे कितना भी कर ले या कितना भी चाह ले, या बच्चा माता के साथ या पिता के साथ ना भी रह रहा हो, तभी भी उसमें पिता के संस्कार और गुण पाए जाते हैं, माता के संस्कार और गुण पाए जाते हैं। यहां तक नहीं, दादा दादी नाना नानी कईयों के गुण पाए जाते हैं। केवल एक छोटा सा शरीर बनने में 7 पीढ़ियों के कई संस्कार आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। आप जो एक व्यक्ति विशेष बने हैं, ये जो बनना है आपका, वो आप अकेले नहीं बने। इसके पीछे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आपके माता के पक्ष के माता पिता और आपके पिता के पक्ष के माता पिता, मतलब आपका ननिहाल और आपके दादा दादी का वंश,
उनमें से कुछ 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 मिला के आप लोगों का शरीर बनता है, ठीक है ना। एक इतना छोटा सा शरीर बनने के लिए भी आप सब में से एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर बनते हो। जब ये पूरी सृष्टि बनती है तो प्रकृति और परमात्मा के मिलन से, संयोग से बनती है। तो आपके भीतर प्रकृति का अंश भी है और आपके भीतर परमात्मा का अंश भी है। आपके भीतर माता की क्रिया भी है और आपके भीतर पिता की निवृत्ति भी है, ठीक है। जब आप किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, आपकी ये प्रवृत्ति, क्रियात्मक वृत्ति, ये माता की देन है, शक्ति का परिचय है। पर उन सारे कर्मों के बाद जो आपकी विश्रांति की चाहना है वो आपके पिता की देन है, ठीक है। जो आप सो जाते हैं, सारी क्रियाओं को करते करते आप थक कर सो जाते हैं, तो शास्त्र कहते हैं उसको कि आप परमात्मा से मिलन करते हैं। परमात्मा से मिलते हैं पर वो बेहोशी में मिलते हैं। ज्ञानी जागृत में मिलता है, अज्ञानी बेहोशी में मिलता है। तभी क्रिया के लिए आप फिर से तैयार होते हैं। तो आपकी जो शांति की चाहना है, परमात्मा के प्रीति की चाहना है, और कहीं कहीं आप मुझे एक बहुत सीधे से सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग घर संभालती होंगी औरतें, कई लोग जॉब करती होंगी, भाई लोग भी कई जॉब करते होंगे, कई बिजनेस करते होंगे। अपने अपने काम में आप लोग बहुत अच्छे से प्रवृत्त हैं, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करते होंगे आप लोग। पर कभी तो आपके हृदय की मांग या आपके हृदय की पुकार ऐसी होती है कि शांति चाहिए, प्रीति चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्रांति चाहिए, एक ऐसा प्रेम चाहिए जो सतत बना रहे, एक ऐसा भाव चाहिए जो सतत बना रहे। हे मेरे नाविक, मुझे उस पथ की ओर ले चल जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि हो, जहां ऊंच नीच का भेद न हो, जहां जात और पात की बात न हो, जहां मैं और तू अलग ना हो, मैं न रहूं, तू न रहे, हम तुझ में ऐसे मिल जाएं। पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे खो जाए। क्या कभी ऐसी प्रीति की, ऐसी भक्ति की, ऐसे प्रेम की, ऐसे प्रेमास्पद की, ऐसी शांति की, ऐसी विश्रांति की मांग आपको होती है? तो ये अगर होती है, ये जो इतनी क्रियाओं के बाद, इतने धन के एकत्रित करने के बाद, इतने सुख सुविधाओं के बाद भी यदि हमें किसी बात का अभाव है, वो हमारे परमात्मा के, हमारे जो भीतर परमात्मा का अस्तित्व है। मैंने कहा ना कि माता और पिता के दो के मिलन से शरीर बनता है, उसमें दोनों के संस्कार होते हैं। तो जो क्रियात्मकता है वो प्रकृति का गुण है, और जो आपको विश्रांति की मांग है वो परमात्मा का गुण है। जो प्रीति की मांग है वो परमात्मा का गुण है, जो भक्ति की मांग है वो परमात्मा का गुण है। ये मांग होती है, सभी को होती है। कोई एक व्यक्ति विशेष है कि बहुत पुण्यशाली है उसको होती है? नहीं। बहुत भोग में आबद्ध व्यक्तियों को भी होती है, शायद उन्हें अधिक होती है। तो सारे यज्ञ व्रत, हम जो ये क्रियात्मकता 9 दिन में जो हम क्रिया करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम कन्याओं को जमाते हैं, महामृत्युंजय मंत्रों का जप करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं इन दिनों में, अनुष्ठान करते हैं, विद्या वाले विद्या का उपार्जन करते हैं। गीता कहती है ये सारे चीजों का फल नाशवान है। आप कितने ही यज्ञ कर लो, आप कितने ही दान कर लो, आप चाहे कितने ही जप कर लो, इन सभी का फल नाशवान ही मिलेगा।
यदि आपको इन सब का फल ब्रह्मलोक मिल जाए तो वो ब्रह्मलोक का सुख भी नाशवान होगा, क्योंकि वो प्रकृति के भीतर है। पर इन सब के पीछे आपको जो विश्रांति का सुख, आपको जो भक्ति का सुख, आपको जो प्रेम का सुख, आपको जो शांति के सुख की चाहना है ना, वो आपके पिता परमात्मा के परम पद के लिए दी गई है। यदि इस चाहना को बरकरार रखा जाए तो निश्चित ही क्रियात्मकता सारी परमात्मा के प्रति परम पद की विश्रांति में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे शक्ति संचय के दिन हम यही चाहेंगे कि आप शक्ति संचय करिए, मना नहीं है, पर शक्ति ऐसी ना हो कि जिसका फल बिखरने वाला हो, जिसका फल नाशवान हो, जिसका फल असत्य हो। हम चाहते हैं आप ऐसी शक्ति संचय कीजिए जिसका फल अविनाशी हो, मिलने के बाद आपको कभी भी कमी ना हो। ऐसे परम पद की शक्ति का संचय होना चाहिए।